आइए आज एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करते हैं जो सीधे किसी बुरे सपने जैसी लगती है। इमेजिन कीजिए, रात का ठीक 1 बज रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के बॉयज हॉस्टल में चारों तरफ सन्नाटा है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के रूम 107 में एक हल्की सी लाइट जल रही है। अंदर हैं 4th ईयर के स्टूडेंट रवि। टेबल पर कॉफी के मग बिखरे हैं, सामने व्हाइट बोर्ड पर कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिखे हैं। रवि काफी थके हुए हैं और सच कहें तो थोड़े डिप्रेस्ड भी हैं। वजह, हाल ही में उन्हें एक बहुत बड़ी टेक कंपनी हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजीज ने रिजेक्ट कर दिया है। बस उसी फ्रस्ट्रेशन में और अपने अगले प्लेसमेंट की तैयारी के लिए वो इस खामोश रात में जाग रहे हैं। अब जरा सोचिए, रात के 1 बजे एक शांत इंजीनियरिंग हॉस्टल में भला क्या ही हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई कोडिंग कर रहा होगा, कोई लास्ट मिनट असाइनमेंट छाप रहा होगा, राइट। ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है और दरवाजों के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। लेकिन इस नॉर्मल सी दिखने वाली रात में कुछ ऐसा भयानक होने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो इस तबाही का टाइमलाइन कुछ ऐसे शुरू होता है। रात 1 बजे रवि पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबे हुए हैं। करीब 1:15 पर अचानक बाहर कॉरिडोर से एक जोरदार ठक की आवाज आती है, जैसे कुछ भारी चीज गिरी हो। शुरुआत में रवि से इग्नोर कर देते हैं। हॉस्टल में ऐसी आवाजें तो आती रहती है ना, लेकिन फिर कुछ अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं, बिल्कुल किसी जंगली जानवर जैसी। 1:20 पर रवि हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोलते हैं और बाहर झांकते हैं। कॉरिडोर एकदम खाली था, लेकिन फर्श पर पानी नहीं बल्कि एक गाढ़ी लाल लकीर थी, खून की लकीर, जो सीधे हॉस्टल के कॉमन बाथरूम की तरफ जा रही थी। अब वो खून का निशान देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। रवि डरते डरते उस निशान का पीछा करते हुए कॉमन बाथरूम तक पहुंचते हैं और वहां अंदर उन्होंने जो देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बाथरूम के अंदर उनका अपना दोस्त और क्रिकेट पार्टनर विराट मौजूद था। लेकिन ये विराट वो नहीं था जिसे रवि जानते थे। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और वो उसी फ्लोर के एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अमित की गर्दन को लिटरली अपने दांतों से बेरहमी से नोच रहा था। ये कोई आम हॉस्टल की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। विराट की वो खूंखार शक्ल और जानवरों जैसी गुर्राहट देखकर रवि के तो होश ही उड़ गए। वो बिना सोचे समझे उल्टे पैर भागे और खुद को वापस रूम 107 में लॉक कर लिया। सांसें एकदम तेज, हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। तभी उनकी नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ती है। हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर 500 से ज़्यादा अनरीड मैसेजेस आ चुके थे और स्क्रीन पर जो मैसेज सामने फ्लैश हो रहा था वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उसमें लिखा था, ब्रो, रूम लॉक करो, डोंट ओपन द डोर, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सारा पागलपन शुरू कहां से हुआ। तो मैसेजेस से पता चलता है कि इस पूरी तबाही की जड़ थी कॉलेज की प्री प्लेसमेंट पार्टी। हुआ कुछ यूं कि कॉलेज के कुछ टॉप स्टूडेंट्स ने गलती से एक रहस्यमयी सीरम को वेलकम ड्रिंक समझकर पी लिया था और उसका असर एक इंस्टेंट और बेहद हिंसक म्यूटेशन, जिसने उन्हें नॉर्मल इंसानों से खूंखार जानवरों में बदल दिया। वो ये सब पढ़ ही रहे थे कि अचानक हॉस्टल की लाइट चली जाती है, नेटवर्क भी गायब, पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया और अब रवि के चेहरे पर सिर्फ उनके लैपटॉप और मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही थी। उसी नीली रोशनी में अचानक दरवाजे के नीचे के गैप से एक परछाई नजर आने लगती है। कोई ठीक दरवाजे के बाहर खड़ा था और फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक सिंगल नॉक होती है। ठक। रवि बुरी तरह कांपती हुई आवाज में पूछते हैं, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता, बस एक खौफनाक जानलेवा सन्नाटा। फिर वो खटखटाने की आवाज और तेज हो जाती है। ठक ठक। इस बार नॉक में एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे बाहर जो भी है उसका सब्र टूट रहा हो। रवि डर के मारे पीछे हटते हैं और जल्दी से फोन की टॉर्च ऑन करते हैं और तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगता है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कोई बहुत ही खौफनाक तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा इतनी जोर से हिलने लगा कि लकड़ी में दरारें पड़ने की आवाज आने लगी। और फिर अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। कोई हलचल नहीं, कोई खटखटाहट नहीं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड बीत जाते हैं। सच बताऊं तो ये 20 सेकंड का सन्नाटा उन खौफनाक आवाजों से भी ज्यादा डरावना था। एक पल के लिए लगा कि शायद खतरा टल गया है। रवि के कदम धीरे धीरे दरवाजे के करीब जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा था। अगले ही सेकंड दरवाजे पर इतनी जोरदार टक्कर होती है कि वो मजबूत लकड़ी का दरवाजा टूटकर सीधे जमीन पर आ गिरता है। और सामने कौन खड़ा था? विराट।
पूरी तरह खून से सना हुआ, तेज सांसें लेता हुआ और गुस्से में गुर्राता हुआ। विराट छलांग लगाकर हमला करने ही वाला था। मौत सच में सामने खड़ी थी। लेकिन इस मोमेंट में रवि के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम कर गए। बिना एक भी सेकंड गवाए उन्होंने पास रखी एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से विराट के सिर पर दे मारी। इसी एक झटके का फायदा उठाते हुए उन्होंने विराट को जोर से पीछे की तरफ धकेला और उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर उस घने अंधेरे कॉरिडोर में जान बचाकर दौड़ लगा दी। छुपते छुपाते वो किसी तरह कैंपस के मेन गेट की तरफ भाग रहे थे कि अचानक उनके कदम वहीं रुक गए। सामने का नज़ारा देखकर सच में रूह कांप जाए। गेट के पास 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का एक पूरा झुंड लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उन सबकी आंखें एकदम सफेद चमक रही थीं, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पूरी तरह खून से सने थे। और सबसे डरावनी बात, वो सब एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इतने सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ की भीड़ से बचने का कोई चांस ही नहीं था। जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, पास की कॉलेज लाइब्रेरी। रवि भागकर अंदर घुसते हैं और एक बहुत बड़ी बुकशेल्फ के पीछे छुप जाते हैं। डर के मारे उनकी पूरी बॉडी कांप रही थी। कुछ ही देर में वो इन्फेक्टेड भीड़ भी लाइब्रेरी के अंदर घुसने लगती है। कुछ देर तक वो भयानक गुर्राहटें चारों तरफ गूंजती हैं और फिर धीरे धीरे वो आवाजें बाहर जाने लगती हैं। लाइब्रेरी में वापस वही सन्नाटा छा जाता है। एक पल के लिए रवि को लगता है कि चलिए मौत को मात दे दी, लेकिन तभी रवि के चेहरे पर ऊपर से कुछ टपकता है, खून की एक सिंगल बूंद। वो बहुत धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं और देखते हैं कि उस बुकशेल्फ के ठीक ऊपर विराट बैठा हुआ था। अगले ही पल विराट छलांग लगा देता है। चीखें लाइब्रेरी के सन्नाटे को चीर देती हैं और वो जो इन्फेक्टेड भीड़ बाहर गई थी ना, वो वापस लौट आती है और रवि को चारों तरफ से घेर लेती हैं। जब कुछ देर बाद रवि की आंखें खुलती हैं तो वो भी उन ज़ॉम्बीज़ की तरह बिल्कुल सफेद चमक रही थीं। और बस यहीं से आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे शानदार ट्विस्ट। हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब पूरी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ बन चुका है। लेकिन रुकिए, क्या ये कोई सच्ची घटना है? एब्सोल्युटली नॉट। ये पूरी खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी असल में एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म का प्लॉट है। जी हां, ये इस मजेदार कॉन्सेप्ट को दिखाती है कि अगर एक टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज रातों रात ज़ॉम्बीज़ के अड्डे में बदल जाए तो कैसा लगेगा। तो आइए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार हिस्से की बात करते हैं। ये जो पूरी कहानी हमने डिस्कस की, ये IIZ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ नाम की एक नई फिल्म की स्टोरी लाइन है। और पता है सबसे खास बात क्या है? इस ज़ॉम्बी अटैक से बचने के लिए ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो अजीबो-गरीब और फनी देसी जुगाड़ लगाते हैं ना, वो डराने के साथ साथ आपको लोटपोट होने पर भी मजबूर कर देंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस मूवी को ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी सुपरहिट सीरीज के क्रिएटर्स ने लिखा है। मतलब एंटरटेनमेंट की 100% गारंटी है। और ये फिल्म 15 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। तो अब इस पूरे सिनेरियो को समझने के बाद अंत में बस एक ही सवाल बचता है, इस पागलपन और ज़ॉम्बी अटैक को आखिर कौन रोकेगा? क्या बचे हुए स्टूडेंट्स कोई धांसू जुगाड़ निकाल पाएंगे, या फिर पूरा का पूरा कॉलेज हमेशा के लिए ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में चला जाएगा? ये जानने के लिए तो 15 मई को सिनेमाघरों का रुख करना ही पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस हॉरर और कॉमेडी के अनोखे प्लॉट ने आपको भी उतना ही रोमांचित किया होगा।